जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चलिए, तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां और आज के दिन क्या करें क्या ना करें, इन सबको जानेंगे हर दिन की तरह। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे मिले हनुमान जी की कृपा, कैसे शत्रु बने मित्र, पंडित जी हमको बताएंगे। तो देर किस बात की है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पहला उपाय। जी बिल्कुल, देखिए हनुमान जी जो है कलयुग के देवता बताए गए हैं और कलयुग में किसी भी प्रकार के आपके कितने भी गंभीर कष्ट हो उनको दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना सबसे ज्यादा सफल बताई गई है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही सरल माध्यम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको करना यह है कि आप कितने भी घोर कष्ट में हो, आज के दिन आप हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें, उनके चरण से सिंदूर उठा करके मस्तक पर लगाएं और यदि संभव हो सकता है आप यदि उनको ध्वजा अर्पित करते हैं तो आपके जो भी कष्ट है, विशेषकर आपकी जो भी शत्रु बाधा आपके समक्ष आ गई है, वो आपसे दूर हो जाएगी और आपका छत्र अटल बना रहेगा हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी की कृपा से आपके परिवार पे कोई संकट नहीं आ सकता। कलयुग में हनुमान जी की साधना का बहुत ही सरल माध्यम है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। कोई भी व्यक्ति यदि हनुमान चालीसा का 40 पाठ 40 दिन में कर लेता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भी घोर संकट में हो, पारिवारिक कष्ट हो, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा पे आंच आती हो या आपके समक्ष आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा खराब हो गई हो, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए 40 दिन में आपको 40 पाठ नित्य का ये अनुष्ठान करना होता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं चर्चा करते हैं आज का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। तांबे के पात्र में गुड़ और चना ले लीजिए, आटे में गुड़ और दूध मिला करके कुछ मीठी पूड़ियां बना लीजिए। ये भोग आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं। लगातार कितने भी आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हो, ये भोग आप जब 8 मंगलवार हनुमान जी को अर्पित करेंगे, उनकी कृपा से आपकी समस्त आर्थिक बाधाएं, आर्थिक समस्या छूट जाती है और इस कष्ट से बचने के लिए आप वहीं पर बैठ करके हनुमान जी के समक्ष यदि ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं तो आपका कार्य बहुत जल्दी बन जाता है, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, तो 2 उपाय पंडित जी ने हमें यहाँ बताए हैं, 3 और उपाय आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, एरीज की। पंडित जी, कैसा रहेगा आज मेष राशि वालों के लिए दिन? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मैं तो कुछ शुभ ही कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ विवाद का निष्पादन होता दिखाई देता है। जो विवाद बहुत समय से चल रहा था वो कहीं न कहीं सुलझने की स्थिति में है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको बहुत सोच समझ करके रुपए पैसे का व्यय करना है। अगर आपको प्रयास ये करना है कि अपने खर्चों को नियंत्रित करें, एक से अधिक कार्य में आज के दिन आप स्वयं को व्यस्त ना करें, उलझाएं ना, एक एक करके काम करिए, लाभ मिलेगा। अगली राशि वृष राशि यानी कि टॉरस। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा देख करके अपने उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट हो और आपकी चापलूसी करता हो, उससे आपको बचना चाहिए। आज के दिन आपको निवेश से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। भगवान शिव की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। परिवार में भाई के साथ विवाद संभव है, जिससे आपको बचने का पूरा प्रयास करना है। बिल्कुल, और अगली राशि की बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को किसी भी प्रकार का निवेश निकट भविष्य में और आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ का प्राप्ति का कारण बन सकता है। आज के दिन यदि आप भैरव आराधना करते हैं, भैरवाष्टक का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज के दिन आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना है। बिल्कुल, और आगे राशियों के सफर को बढ़ाएं उससे पहले हम अपना तीसरा जादुई जो उपाय है वो भी जान लेते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल का एक 4-मुखी दीपक अर्पित करना चाहिए। और यदि आप अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करते हैं अपने परिवार के साथ बैठ करके, और हनुमान जी को उनका प्रिय पुष्टिकारक भोग यदि आप उनको अर्पित करते हैं, जो शहद और मुनक्का का भोग उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, आप ये उनको अर्पित करिए और पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुंदर कांड का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ करिए। कितनी भी गंभीर समस्या हो, कितना भी गंभीर कोर्ट कचहरी का वाद विवाद हो, पारिवारिक समस्या बहुत ज्यादा उलझ गई हो, कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। वहीं चौथा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तांबे का एक सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान करके जब आप ये प्रयोग करते हैं तो कितने भी गंभीर से गंभीर रोग हो, विशेषकर रक्त से संबंधित रोग, कैंसर जैसी समस्या में भी इस रोग में चमत्कारिक लाभ देखा गया हनुमान जी की कृपा से। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं होता। अगर मान लीजिए आपको तांबे का पुराना सिक्का नहीं मिलता तो आप तांबे का त्रिकोण ले सकते हैं, एक ट्रायंगुलर टुकड़ा ले सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 4 उपाय पंडित जी ने हमें बताए हैं और कैसे आपको बता रहे हैं हनुमंत आराधना से आपके जीवन के सारे कष्ट जो है नष्ट हो सकते हैं। एक और उपाय भी बचा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले राशियां बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन मन पूर्णतः प्रसन्न रहने वाला है। योजनाओं को फलीभूत करने में आज के दिन आप सक्षम होने वाले हैं। आज के दिन यदि आप घर से निकलते समय एक दाना केसर का मुख में रख करके निकलें तो काम बन जाएगा। आज के दिन आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। और अगली राशि है हमारी लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को थोड़ी चिंताएं आज की दिनचर्या में हावी हो सकती हैं। यात्रा से बचने का प्रयास करना है। बड़े निर्णय जब भी लें तो बहुत सोच समझ करके ही करें। आज के दिन आपको गणेश पूजन से लाभ मिलने वाला है और आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं होने देनी है आज। बिल्कुल। और वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले आज क्या करें क्या ना करें? कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पूर्व में किए गए कार्य जो हैं, जो निवेश है, वो आपको आज भरपूर लाभ देने की स्थिति में है। तो आज लाभ प्राप्ति का योग बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। मुख में मिश्री रख करके काम पर निकलना आपको लाभ दे सकता है। आज के दिन कार्य क्षेत्र में ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का प्रयोग न करें, झूठ का सहारा न लें। और अब हम ले लेते हैं अपना 5वां यानी कि आखिरी उपाय। जी बिल्कुल, देखिए ये आखिरी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के घोर संकट में आ जाएं, जब आपको ऐसा लगता हो कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, आपको करना क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये होता है कि आप आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पे एक जलदार नारियल जो हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं वो लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेट लीजिए, एक जोड़ा जनेऊ के साथ, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनको जब आप जनेऊ अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। ये तीनों चीज ले जाकर के आप उनके चरणों में रख दीजिए। 1.25 पाव बेसन के मोदक अर्थात बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना, दूध अर्पित करना उनको बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है, उनकी कृपा आपको मिलती है। आप जिस भी कष्ट में हो आप वहां उनके समक्ष बैठें, उनके चरणों में बैठें, चरण वंदन करें, अपने मन के भाव उनके समक्ष रख दीजिए। आप अपने मन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है उनको बोलिए, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या परिवार का वाद विवाद हो, मित्रों से संकट हो, शत्रु बाधा हो, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ये प्रयोग बेहद चमत्कारी माना गया। बिल्कुल। और रोज की तरह अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमें फोन भी कर सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, अपने बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें तुरंत फोन घुमाइए। महावीर, इस वक्त हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी एक तो मेरे बच्चों से जरा तो बच्चे कराने मानते हैं जी। बच्चे जरा परेशान रहते हैं और उसकी वजह से घर में क्लेश ही रहता है। जी बिल्कुल। आप महावीर जी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बता दीजिए, जन्म विवरण बताइए, मैं देख लेता हूँ। 12/12/1964 जी। और रात के 11:15 जी। महावीर जी आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष बन गई है। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र तृतीयेश और दशमेश है, तो तृतीयेश होने के चलते आपको काफी संघर्ष की स्थिति आ रही है आपके समक्ष। ऐसी स्थिति में आपको भगवान विष्णु की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आप भगवान विष्णु की आराधना पूरे परिवार के साथ जब करेंगे तो परिवार के अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे भाव आएंगे, आपका जो खोया सम्मान है वो आपका आत्मसम्मान वापस आ जाएगा। और बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में जानते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए काफी संघर्ष और दौड़ भाग के बाद आपको पैर जमाने की जगह मिल जाएगी। अर्थात आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित हो सकते हैं। अधिक समय इस समय आपको परिवार को देने का प्रयास करना है। अपने कार्य क्षेत्र के तनाव और दबाव से बचे, मानसिक थकान, उदासीनता को अपने ऊपर आने न दें।
और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि हमारी अगली राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय विशेषकर आपको पेट अर्थात उदर कष्ट व पीठ संबंधी समस्या, रोग व्याधि आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षी मामृतात्। यह मंत्र आपको हर प्रकार के शारीरिक कष्ट और बाधा से मुक्ति दिलाएगा। आज की दिनचर्या में और आने वाले समय में मदिरा, पान या मादक पदार्थों के द्रव्यों के सेवन से आपको दूर रहना चाहिए। और हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से इंदु गौड़। इंदु, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपनी बेटी, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए। हेलो, उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1988, 88। जी। रात की 11:55 जी। दिल्ली में जन्म है उसका। उसने इंटीरियर डिजाइन और बीकॉम किया हुआ है। जी। उसकी जॉब भी नहीं लग रही है और शादी के लिए लड़का भी नहीं मिल रहा है। जी देखिए, ये समय आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय है। राहु की दशा है, निश्चित तौर पे उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा होगा, मानसिक तनाव की स्थिति बनी होगी। तो यदि आप उसको एक गोमेद धारण करा देते हैं तो उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जो तनाव है वो दूर होगा और जो सफलता उसको मिलनी चाहिए, जिसको मिलने में बार बार बाधा आ रही है, वो भी दूर हो जाएगी। सफलता भी प्राप्त कर लेगी आपकी कन्या। उसके साथ ही जो समय है, राहु में सूर्य की अंतर्दशा का समय है। सूर्य उसके लिए 12वें भाव का स्वामी बनता है, तो उसको आप सुझाव ये दें कि अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें। चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक से आने के बाद बाकी राशियों की बात करेंगे। साथ ही आप हमें फोन करते रहिए। पंडित जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम जल्द हाजिर होंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। आज के दिन क्या करें क्या ना करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप फोन कर सकते हैं और सीधे पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पंडित जी, पहले हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। जी बिल्कुल। अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु। धनु राशि वाले जातक लोगों को समस्याओं के समाधान के अवसर मिलने वाले हैं। आज की दिनचर्या में आपके अपने प्रयास से रुके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी का दिल न दुखाएं, ऐसा कोई भी व्यवहार न करें। अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखें। बिल्कुल। और कैप्रिकॉर्न और मकर के बारे में जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में चतुराई व विवेक से किए गए कार्यों से लाभ में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज के दिन घर से निकलने से पूर्व यदि आप एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकलते हैं, उसको ग्रहण करके निकलते हैं, तो जितनी भी अशुभ स्थितियां आपके समक्ष बन रही हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। आज की दिनचर्या में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी या परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण गुप्त बात हर किसी से चर्चा न करें। और अगली राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए शेयर बाजार में धन लगाने के लिए समय ठीक नहीं होगा। इस समय तो आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान आराधना से लाभ मिल सकता है। आज के दिन आपको किसी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को भरपेट भोजन कराना चाहिए। अगली राशि मीन राशि के लिए चर्चा कर लेते हैं। इस समय आपको समय का साथ मिलने वाला है। रहन सहन के वातावरण में संपन्नता झलकने वाली है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या की शुरुआत यदि आप जब भगवान कृष्ण की आराधना करें तो पीला चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए और अपने महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। दिन शुभ हो जाएगा। चलिए, और हम अपने एक दर्शक से यहाँ पर बात करेंगे। मनोज अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए मैडम। सर, मैं काफी समय से 6 महीने से बाहर जाने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, विदेश में जाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। जी सर, वो आपने अपनी जन्म विवरण जो दी है उसके अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो दशा चल रही है, राहु में शुक्र की दशा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपकी विदेश यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है। थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। लाभ ही नहीं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं, वो भी पूर्ण हो सकती हैं। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन दही चीनी चावल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को, जिस जरूरतमंद ब्राह्मण को करिए, उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रयोग को करने के बाद, ये प्रयोग आपको 7 शुक्रवार नियमित करना है। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ने में जो भी भाग्य बाधा आ रही है राहु या शुक्र के कारण, वो दूर होगी और आपकी विदेश यात्रा और उससे जुड़े लाभ आपको मिलने लगेंगे। बिल्कुल। और आज का कार्यक्रम हमें यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे पंडित जी फिर हमारे साथ होंगे और हमारा खास कार्यक्रम आपका घर आपका वास्तु में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे अपने घर का वास्तु सुधारे बिना किसी तोड़फोड़ किए। तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज मंगलवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? आपकी किस्मत में ये सब कुछ आप जानेंगे। और हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। इनसे जानेंगे वो शुभ घड़ी भी। जी हाँ, वैसे आपको मालूम है 7:09 और 7:38। ये वो दो वक्त हैं जब पंडित जी हमें बताते हैं चमत्कारी उपाय, और साथ ही साथ 7:38 पर बताते हैं एक सुझाव। यानी आज अगर आप घर से निकलें तो क्या अपने साथ लेकर चलें। लाखों दर्शकों को इससे लाभ मिलता है। आप भी आज जाने चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का जो पंचांग है वो क्या कहता है। तो पंडित जी, आज का पंचांग क्या कहता है? जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है ज्येष्ठ। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, मंगलवार का दिन। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है इंद्र, करण है बव। तो चलिए, भगवान हनुमान का दिन है आज। हनुमान जी का क्या महत्व है, इस नाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, ये भी पंडित जी से जानेंगे और तमाम दर्शकों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लश्कर ने वैष्णो देवी, अमरनाथ समेत कई तीर्थ स्थलों पर दी हमले की धमकी। एक महंत को भेजे खत में दी चेतावनी। अमेरिकी अदालत में हेडली का सनसनीखेज खुलासा। मुंबई हमले में आईएसआई का हाथ, हाफिज सईद से लाहौर में ली आतंकी ट्रेनिंग। दिल्ली में बैग में लाश मामले में पुलिस को एक नाइजीरियन नागरिक की तलाश, आरोपी की तस्वीर जारी। अमेरिका में टॉर्नेडो ने मचाई भारी तबाही, मिसौरी में 116 लोगों की मौत। और आईपीएल में फाइनल के लिए जंग आज से शुरू। पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज बेंगलोर और चेन्नई की भिड़ंत। सात 7:09 और 7:38। अपनी घड़ी पर यह वक्त नोट कर लीजिएगा। यानी 7:09 पर आपको मिलेगा चमत्कारी उपाय। और यदि आप आज घर से बाहर निकले तो क्या अपने साथ लेकर चलें, ये आपको बताएंगे पंडित जी 7:38 पर। और इससे पहले कि हम पंडित जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हमारा टेलीफोन नंबर 0120, ये नोएडा का कोड है, 2515-341, ये एक नंबर है। 2515-342, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने जन्म का समय बताइए, और फिर पंडित जी से भविष्य से जुड़ा आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, मंगल का दिन है, मंगल सबके लिए मंगलमय हो। इस दिन के महत्व के बारे में तो आप हमें बताइए। साथ ही हनुमान जी संकट मोचक उन्हें कहा जाता है, तो इस नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी बताइए। देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है पंकज जी जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में मंगल और अमंगल से जुड़ा हुआ है। यदि मंगल शुभ है तो आपके जीवन में सब मंगल मंगल होगा, और यदि कहीं मंगल के कुछ स्थिति आपकी कुंडली में खराब हो जाती है तो आपके जीवन में होने वाला जो अमंगल है वो सब उसका कारक जो है मंगल ही होता है। और उसके जो देवता है वो हनुमान जी है। कलयुग में हनुमान जी को कलयुग के सप्त जो चिरंजीवी हैं उनमें से एक, अर्थात कलयुग के देवता की उपाधि मिली है। आपको मालूम है हनुमान का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल, बचपन से हम ये सुनते हैं आपको। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप नीचे देखेंगे फ्लैश हो रहा है, 0120, ये नोएडा का कोड है, आपको मालूम है। 2515-341 और 342, ये दो नंबर है। इस पर आप हमें फोन कीजिए, पंडित जी से सीधे बात कीजिए, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना ना भूलें, क्योंकि फिर पंडित जी आपको आपके भविष्य के बारे में यदि कोई सवाल है तो उसके बारे में बताएंगे। और अब बारी आ जाती है उपाय की। यानी उपाय जो है आज क्या है वो पंडित जी अब बता दीजिए। जी पंकज जी, आज का उपाय एक ऐसा उपाय है कि आज है मंगलवार का दिन, कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न, और हनुमान जी को प्रसन्न करके आप कैसे अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो करना यह है कि आपको पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना है। दिया जला करके यदि आप काले उड़द के 3 दाने उसमें डाल देते हैं, और ऐसा आप करते हैं 3 मंगलवार और 3 शनिवार के दिन शाम को, तो हनुमान जी की कृपा आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है। साथ ही साथ यदि आप हनुमान जी को शहद और मुनक्का, क्योंकि
क्योंकि शहद और मुनक्का, गुड़ और चना हनुमान जी का प्रिय भोग है और वो बहुत पुष्टिकर है। हर युवक को जरूर खाना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। आपको ये ग्रहण करना चाहिए और हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप हनुमान जी को एक लंगोट, लाल लंगोट जो उनको बहुत प्रिय है, जो उनका वस्त्र है, प्रमुख वस्त्र है, आप वो धारण करें। ऐसा करने से आपको भगवान हनुमान की कृपा मिलती है। जब भी आप ऐसा कर लें तो वहां पे चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, उससे भी आपको उनकी कृपा मिलेगी। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने से, बंदरों को चना वितरण करने से, मीठी पूड़ियां बना करके डालने से आपको हनुमान जी की कृपा बहुत अच्छे से मिलती है। आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, विशेषकर आर्थिक समस्या, कितना भी गंभीर से गंभीर रोग हो, हनुमान जी की कृपा से वो तत्काल दूर हो जाता है। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बिल्कुल। और पंडित जी, एक और बहुत खास बात है, भगवान हनुमान कहते हैं कि बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। जी, उन्हें खुश करने के लिए ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं। जी, बिल्कुल। ये सच बात? जी, बिल्कुल सच बात है। भगवान हनुमान हर उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं जो श्री राम की आराधना करता है, और उस व्यक्ति को श्री राम की कृपा अवश्य मिलती है जो हनुमान आराधना करता है। तो आज का दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको हनुमान जी की कृपा लेनी है तो आप हनुमान जी की आराधना के साथ साथ भगवान श्री राम को भी याद कर लीजिए। जहां आपने राम नाम लिया, हनुमान जी आपके पीछे पीछे चल के आते हैं। अब विकास है हमारे साथ, ग्वालियर से हमें फोन कर रहे हैं। विकास, आपका प्रश्न क्या है? लेकिन उससे पहले आप अपनी डिटेल्स जरूर दे दीजिए। विकास, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए हम विकास से बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जब लौटेंगे तो कुछ और राशियां हैं बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे और साथ ही दर्शकों से भी बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश, आपकी किस्मत।